फ्रेंड्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन। बच्चों हम सेकंड करेंगे, ठीक है। तो सेकंड में बच्चों A1 से 3 तक तो हमने कर लिया था। 4 से 12 तक का जो पार्ट है वो इस वीडियो में हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों। हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है? 3 गुना में 7 की घात 2 है, गुणा में 11 की घात 3 है, और 21 गुणा में 11 की घात 3 है। तो बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि आपको इस चीज़ पर ध्यान देना कि हम किसके टुकड़े कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है। कि किसके टुकड़े कर सकते हैं। देखो, 3 के नहीं हो सकता, 7 का नहीं हो सकता, 11 का नहीं हो सकता, लेकिन 21 का टुकड़ा हो सकता है। 21 को हम 2 टुकड़े में कर सकते हैं, 7 या 21। तो सबसे पहले तो हम इसके टुकड़े करेंगे। तो देखिए, ऊपर वाली लाइनों को तो हमने सेम कॉपी कर दिया यहाँ पर, ठीक है। 3 की घात कुछ नहीं थी, तो 3 की घात हमने 1 लिख दिया। अब नीचे देखिए, 21 के हमने टुकड़े कर दिया, 7 या 21, और गुण में 11 की घात 3 सेम कॉपी कर दिया ऊपर से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, 3 और 3 ये सेम सेम आ गया था, 3 से 3 हमने काट दिया। अब हमारे पास क्या बच गया? यहाँ पे बच गया हमारे पास 7 की घात 2 और 7 की घात 1। यहाँ पर कुछ भी नहीं था। जब किसी भी संख्या की कोई घात नहीं होती तो हम उसको 1 समझ लेते हैं, ठीक है, कि 7 की घात 1 है। अब देखिए, ये ना हमारा डिवाइड में आ गया, मतलब भाग में आ गया। 7 की घात 2 बटे में 7 की घात 1, 11 की घात 8 गुणा में बटे में 11 की घात 3, मतलब ये अब बटे में आ गया ना, इसका मतलब भाग में आ गया। तो जब भाग में आ जाता है तो हम क्या करते हैं? घातों की घटा कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग करके लिख लिया, इन दोनों को ही, ठीक है। फिर क्या किया, देखिए यहाँ पे जब ये भाग में हो गया है, ये ना हमने क्लियर, मतलब अच्छे से समझने के लिए अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिर हमने आपको पता है कि जब भाग में होता है तो क्या होती है, जब आधार बराबर हो और भाग में हो तो हम क्या कर देंगे? घातों की घटा कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 11 की भी घातों की घटा हो गई, 7 की भी हो गई। फिर देखिए, 7 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, तो हमने 7 को 7 ही रहने दिया, और 11 की घात 8 में से 3 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया। तो बच्चों, यही हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हो गया, 7 गुण में 11 की घात 5। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये पांचवा देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन जो है हमारा, ये है 3 की घात 7 बटे में 3 की घात 4 गुणे में 3 की घात 3, ठीक है। अब बराबर में 3 की घात 7, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये दोनों, ये तो बटे में है, पर ये दोनों क्या है? गुणे में है, ठीक है। ये दोनों गुणा में है, तो पता है ना आपको, जब गुणा में हो, आधार बराबर हो, तो घातें क्या हो जाती हैं? जमा हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो 3 की घात 7, अब हमने क्या किया, ये दोनों आधार जो थे बराबर हैं, 3 है इसका भी है, 3 इसका भी, इसलिए हमने इनकी घातों को जमा कर लिया। तो ये भी 4 और 3 7 हो गया। 3 की घात 7 ये भी बन गया हमारा, 3 की घात 7 ऊपर भी, 3 की घात 7 नीचे भी, ठीक है। अब आपको पता है, जब घातें हमारी जब हमारा ये भाग में होता है और आधार बराबर हो, तो हम क्या कर देते हैं? घातों की घटा कर देते हैं। तो 3 की घात 7 घटा में 7, ऊपर नीचे 7 ही है ना, तो 7 में से 7 घटाया तो 3 की घात कितनी हो गई? 0 हो गई। तो या तो आप इसके आंसर को 3 की घात 0 भी लिख सकते हो, या तो आप 1 लिख दीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या की 0 अगर घात है तो उसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है बच्चों। इस चीज़ को आपको इसमें याद रखना पड़ेगा कि अगर किसी भी संख्या की 0 घात है तो उसका मतलब 1 होता है, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्वेश्चन हमारा 6 है। क्वेश्चन 6 जो है बच्चों, 2 की घात 0 है, प्लस 3 की घात 0 है, और 4 की घात क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है? 2 की घात 0 का मतलब क्या है बच्चों? 1। 2 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। 3 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। और 4 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरह देखिए, ये 7वां क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है। 2 की घात 0 है, यहाँ पर गुणा है, यहाँ पे जमा था, यहाँ पे गुणा है। 3 की घात 0, 4 की घात 0, यहाँ पे हम इस 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ? सॉरी बच्चा, 2 की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1। 3 की घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1। और 4 की घात 0 का मतलब 1। बीच में गुणा है तो हमने गुणा लगा दिया। अब देखिए, 1 1 का मेक, 1 1 का मेक, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया 1। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब ये है बच्चों हमारा 8वां, ठीक है। 8वां है, देखिए ये भी बहुत ईजी है। यहाँ पर भी 3 की घात 0 है, प्लस में 2 की घात 0 है, और यहाँ गुणा में 5 की घात 0 है।
देखिए बच्चों ये ना ब्रैकेट में है हमारा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ब्रैकेट वालों को सॉल्व करेंगे। एक एक तो हमने लिख दिया इनका मान, ठीक है। फिर हम ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व करेंगे, फिर गुणा में एक, तो एक और एक कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, और गुणा में एक तो 2 एक कम 2, 2 आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 9th, 2 की घात 8 गुणा में a की घात 5 है, 4 की घात क्या है यहाँ पे 3 है, और गुणा में a की घात 3 है। तो अब देखिए यहाँ पे ना बच्चों हम ये जो 4 है ना, हम इसको काट सकते हैं, काट नहीं सकते, इसके हम टुकड़े कर सकते हैं 4 के, मतलब 2 गुणे में 2, 4 को हम 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं, है ना, 2 की घात 2 भी लिख सकते हैं 4 को। तो हमने वही किया है, ऊपर वाली लाइन को सेम कॉपी कर दिया है, ठीक है। ऊपर वाली लाइन को हमने क्या किया, यहाँ पे सेम कॉपी कर दिया, और नीचे वाली लाइन 4 की जो 4 था 2 की घात 2 लिख दिया हमने बच्चों, और ऊपर से ये 3 लिख दिया, ठीक है, जो 4 की घात 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये 2 की घात 8 और a की घात 5, इसको तो हमने ऐसे कॉपी कर लिया सेम। अब आपको पता है ना इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों की हमारे गुणा हो जाएगी, 2 और 3, इन दोनों का हमारा गुणा हो जाएगा, तो 2 3 6, तो 2 की घात यहाँ पे हमारा 6 हो जाएगा, 2 की घात 6, 6 कैसे आया है, इन दोनों को हमने गुणा कर दिया है, जो घात अंदर है और जो घात बाहर है, इन दोनों को गुणा कर दिया, तो 2 की घात 6 हो गया, और फिर a की 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या हो गया, 2 की घात 8 और 2 की घात 6, ये हमारा डिवाइड में हो गया, मतलब भाग में हो गया, a की घात 5 और a की घात 3, ये भी हमारा भाग में हो गया, बटे में हो गया है ना, तो इसको अब हम इस तरह बटे में लिख लेंगे, ठीक है। 2 की घात 8 बटे में 2 की घात 6, गुणा में बीच में हमने गुणा का निशान डाल दिया ये वाला, और फिर a की घात 5 बटे में a की घात 3। अब देखिए ये हमारा भाग में हो गया, तो जब भाग में होता है तो हम क्या करते हैं, जब आधार हमारा बराबर होगा दोनों का, तो हम घातों की घटा कर देते हैं, यहाँ पर भी घटा कर दिया 8 - 6 और यहाँ पर भी 5 - 3, ठीक है, हमने यहाँ घातों की घटा कर दी, तो घातों की घटा कर दी हमने, तो हमें मिला यहाँ पे 2 की घात 2, 8 में से 6 गया 2 बचा, और हमारा 5 में से 3 गया 2 बचा, तो 2 की घात 2 और 1 की घात 2 आया हमारा आंसर। तो बच्चों आंसर आप ये भी लिख सकते हो, और आंसर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, 2a का होल स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, आप इस तरीके से भी आंसर लिख देते हो, लिख सकते हो, और यहाँ पर भी अगर आप छोड़ देते हो तो ये भी आपका ठीक होगा, ठीक है बच्चों। अब ये 10वां क्वेश्चन, ठीक है, 10वां देखिए, a की घात 5 a की घात 3, यहाँ भाग में है ये देखिए आप, और यहाँ गुणे में a की घात 8 है, तो पहले जब ये भाग में तो इसको हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आधार दोनों का बराबर ही है ना, a ही है, तो जब आधार बराबर है तो घात हमारी यहाँ पे घटा हो जाएगी, ठीक है, तो 5 - 3, फिर गुणा में मैंने ये लिख दिया a की घात 8, फिर a की घात 2, 5 में से 3 गया तो 2 बच गया, अब गुणे में a की घात 8, ठीक है बच्चों। अब a की घात 2, अब देखिए यहाँ पे ना आधार सेम है, आधार बराबर है, a इधर भी है a इधर भी है, आधार बराबर है हमारा, तो घाते बीच में गुणा है तो क्या होगा, घाते यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ठीक है, घातों का क्या होगा यहाँ पे जमा हो जाएगा, क्योंकि बीच में गुणा है, तो जब घात को हम जमा कर देंगे तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो a की घात 10, हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, a की घात 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आप कर पाओगे इसको, ठीक है बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन है ये, देखिए 11वां क्वेश्चन है, 4 की घात 5 और गुणा में a की घात 8 b की घात 3, ठीक है, फिर बटे में 4 की घात 5 गुणे में a की घात 5 और b की घात 2। तो देखिए 4 की घात 5, 4 की घात 5 से 4 की घात 5, 4 की घात 5 कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है, तो ये बचेगा, तो देखिए a की घात 8 और a की घात 5 ये क्या है, बटे में है, भाग में है, तो जब भाग में होता है तो क्या होता है, घातें घटा हो जाती हैं, यहाँ पर भी b की घात 3 और b की घात 2, यहाँ पर भी बटे में है, भाग में है, तो हम क्या करेंगे, इनकी घातों को घटा कर लेंगे, तो देखिए a की घात 8 - 5 गुणा में, इनके बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा है समझ लीजिए, ठीक है, गुणा में b की घात 3 - 2, 3 - 2 घातों की घटा कर दी, हमें क्या मिला, a की घात 3 गुणा में b की घात 1, 3 में से 2 गया 1, तो हमारा देखिए हमें क्या मिला है, a की घात 3 गुणा में b की घात 1, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ पे छोड़ सकते हो, और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, a की घात 3 b, ठीक है, जब बीच में हम गुणा का निशान नहीं लगाते ना कई बार, तो आप a की घात 3 भी लिख सकते हो, इस तरीके से भी इसका आंसर आप लिख सकते हो। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन हमारा 2 की घात 3 गुणा में 2, इसका होल स्क्वायर है 2, ठीक है,
अब देखिए पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 2 की घात 3 है और 2 की घात 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो समझिए 2 की घात 1 है। तो पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। 2 की घात 3 प्लस में 2 की घात 1, तो ये 3 और ये 1, इसी घात 1, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया और इसका फिर ये होल्ड स्क्वायर हमने लगा दिया। तो 2 की घात यहाँ पे क्या हो जा रही है, 3 और 1 4 हो गई और इसका होल्ड स्क्वायर है ना। तो 2 की घात 4 का होल्ड स्क्वायर मतलब इस पूरे का स्क्वायर हो गया। तो 4 दूनी 8। अब यहाँ पे पता है कि आपको ये घातें जो है ये गुणा हो जाएगी, अंदर वाली घात और बाहर वाली घात इनका आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 की घात 8 मिलेगा। ठीक है बच्चों, 2 की घात 8 मिलेगा, ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसमें ना इस वाले को जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने थोड़ा सा वीडियो शॉर्ट हो जाए, मेरी छोटी बनी, इसकी वजह से मैंने इसको पहले से ही तैयार करके तब आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और चैनल अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं आप, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले जो उसका नोटिफिकेशन है आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो प्लीज़ याद रखिए, आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोज़ बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।